के अंदर दूसरा सवाल भी लूंगा, लेकिन अभी हमारे पास काफी समय है। मैं सुधांशु त्रिवेदी, आपने सदन में एक बात बोली जिसपे दिग्विजय सिंह को ऑब्जेक्शन हुआ, देश के गृह मंत्री खड़े हुए। आपने बोला कि इस देश के मुसलमान को कभी इशरत जहां से जोड़ा गया तो कभी किसी और के साथ जोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि आप भी, मैं मतलब आपसे मेरा तारुफ भारतीय जनता पार्टी से, मुसलमानों को एक जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, यह आरोप है? इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वैश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, चूंकि वक्फ एक मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो इसका गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही तो आज बोल रहे हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कराया। 1913 से 2013 तक इनकी किस वाकफियत ही नहीं बदली। और मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको, सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी हिंदुओं में, वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमान 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है हाईएस्ट एजुकेशन में? पारसी, 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन, 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये, जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, 1-2 सिख रियासतें छोड़ दें, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए ये उल जलूल मामला क्या है। 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्फ में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है। एक तरफ कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से बुरी स्थिति है और दूसरी तरफ ऐड होते जा रहे हैं। और सर आंकड़ा तो ऑन उस पे बोला। सर आप तो सदन में हैं, आपको विशेषाधिकार हनन ले आना चाहिए मंत्री के खिलाफ अगर आपको आपत्ति है तो। लाइए साहब, सुधांशु जी, हाउस पे दिया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जो था मैं उस पर आता हूं, लेकिन प्रियंका पहले बोले। एक लाइन बोल दूं इस पर। प्रियंका जी, देखिए मुसलमानों के बारे में समस्या क्या है कि आज के जमाने में लोगों को मुस्लिमों की जो लियाकत थी उसके बारे में भी नहीं पता है। एक दौर था जब मुसलमान दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती थी। बैतुल हिकमत का नाम आपने बगदाद का सोचा होगा, दैट वाज अ सेंटर ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि शुश्रुत संहिता का सबसे पहले अनुवाद अल शुश्रुत ने कराया था अरबिक में। आपको पता है कि ये मैंने जो पार्लियामेंट में ही बोला था कि जो पहले हिंदी न्यूमेरल्स वहां पे गए, जिसलिए अरबी में इनको हिंदसा कहते हैं, उससे सबसे पहले अल जब्र ने ट्रांसलेट किया, उससे अलजेब्रा बना। फिर अल ख्वारिज्म ने जो ट्रांसलेशन किया, जो मैथमेटिक्स दी, एल्गोरिथम वर्ड वहीं से आया है। कोलंबस ने जिस नक्शे को लेकर पूरी दुनिया की तरफ चला था वो बनाने वाला भी मुसलमान था, एक अल इदरीसी। उसके बाद इनका एल्गोरिथम ऐसा बदला कि 700-800 साल में कोई पैदा हुआ। सिर्फ प्रियंका जी को आने दीजिए, मगर अब्दुल कलाम के साथ नहीं, औरंगजेब के साथ जाके खड़े हो। ओके प्रियंका, हमारे पास बड़ी लर्नेड ऑडियंस भी है, वारिस पठान साहब बैठे हैं, आनंद रंगनाथन बैठे हैं। ओके बोलिए प्रियंका जी। मैं इनकी तरह आवाज रेज करके अपना पॉइंट नहीं रख सकती हूँ कि आप आवाज रेज कर दीजिए कि कोई दूसरा ना बोल पाए। मैं बस एक ही चीज कहूंगी, अभी मैं जब उनको सुन रही थी और इतना पैशनेटली मुसलमानों के अधिकारों के लिए बोल रहे थे तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना ही याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। तो आज ये मॉडर्न डे जिन्ना कौन बनकर बैठे हैं, आज इनकी भाषा से बहुत स्पष्ट हो गया है। जहां बता रहे हैं अरे देखिए हम लोग क्या थे, हमें क्या कर दिया,
तो ये इनका आप वही कह रहे हैं मॉडर्न डे जिन्ना है? बिल्कुल, जो उस दिन अमित शाह जी अबुल ने कलाम एक सेकंड, औरंगजेब बोला। अमित गजब का तर्क है अमित शाह भाई। जी ने भी कहा जिस तरीके से, औरंगजेब की अरे कब्र में हम मरसिया करते हैं, पढ़ाने वाले को अरे हम राज्यसभा आप मुसलमानों भेजेंगे। के लिए करते हैं, हम मुसलमानों के लिए करते हैं, हम मुसलमानों के लिए करते हैं, ऐसे ही नहीं। अरे नहीं, मैंने तो आपने नहीं- बताया मुसलमानों में मैं तो क्या अमित था शाह और जी का कहां नाम से ले कहां रही पहुंचा। नहीं, उन्होंने अमित शाह आपने जी- मेरा सुना ही नहीं। अरे एक अब सेकंड, अरे मैंने अब तो आप कट सी प्रोवाइड करिए। क्या क्या नहीं कोट किया हमने, अपना तो बोला ही मैं नहीं, अमित शाह सिर्फ की एक बोल रही डॉक्टर थी। अब्दुल ये कलाम हमें अमित शाह को, देखिए, अमित शाह के लिए दिक्कत बोल रही है, जब इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं ना तो सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है, लॉजिक की आवाज कम हो जाती है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा आजकल। बोलिए 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 आप प्रियंका जी। बोलिए, आपको समय कम मिला है शायद मुसलमानों के नहीं, हकों नहीं, के please, बारे में please, बात make- करने का। okay, please, ना please. मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा था, किस तरीके से वो प्रताड़ित थे, किस तरीके से वो गरीब किए जा रहे थे, सब किया। बेचारा सुधांशु जी ने उनका हक रखा है, और सुधांशु जी की वही, मैंने बस यही रिपीट किया, अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि हम ही मुसलमानों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हैरानी और नहीं अब होती लड़ जब रहे बीजेपी हैं। ये बात बोले कि तो हम हाँ, मुसलमानों का तो कर रहे मुझे हैं? तो ऐसे ही साउंड कर रहा था कि जिन्ना ने कहा मुझे एक सेपरेट कंट्री चाहिए क्योंकि आप मुसलमानों के लिए हक नहीं दे रहे हैं, सुधा- वही ये काम कर रहे हैं। सुधांशु द्विवेदी, अब ऐसा बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों के लिए हम कर रहे हैं, नहीं। अब कई लोग कह रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए करना चाह रही है। नहीं, अमित जी, नहीं, नहीं, अमित एक- जी, एक- एक नया अमित जी, टर्म है, एक- आएगा, एक मुसल- सवाल मेरा मुसलमान जरा सा- हृदय सम्राट, मुसलमान हृदय अभी सम्राट। जी जी जी। अभी मुझे सुधांशु भाई ने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, चूंकि जानकारी इनको है, इन्होंने पूरा इतिहास चलिए, ये का तो ज्ञान माना किया, आपने। लेकिन इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया जिन्ना का, वो तो हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर जिन्ना ने ये गुनाह ना किया होता तो आज इस हालत में हम आप धुपका ना रहे होते। हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जिन्ना है, और जिन्ना आपका साथी था, हमारा साथी और नहीं था। औरंगजेब एक मिनट, और एक मिनट सर, एक मिनट सर, औरंगजेब मत, अभी एक मिनट सर, जिन्ना आपका साथी था, हमारा नहीं। जिन्ना की साथ सरकारें आपने चलाई, हमने नहीं। जिन्ना की साथ सरकारें हाँ, चलाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गलत। अरे गलत कोट कैसे? करिए, नाम कोट करिए, कौन था वो? प्रजा कृषक पार्टी फजलुल हक की थी 1941 में। कैसी बात? 46 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए। एक गलत है मिनट, ये। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे गलत, अब बहुत जोर से बोल देंगे तो आप कैसे अरे होगा? कोई चेक कर ले जाके सिंध भाई। में, सिंध में किसके फजलुल साथ सरकार, हक बाद में अरे आए। सिंध में किसके साथ सरकार चला रहे थे? फ्रंटियर में किसके साथ सरकार चला रहे थे? दो राष्ट्र का नीति का पहले बयान अरे किसने जारी किया? फ्रंटियर में कांग्रेस जीती थी 1946 में। अरे आप खान अब्दुल गफ्फार आप खान उसके के साथ नेतृत्व में। सरकार चला रहे थे। एक करके इमरान मसूद, देखिए पहले आप दिक्कत सुधांशु क्या जी। है, दिक्कत क्या है सुधांशु भाई, आप इतनी तेजी के साथ बोलते हो कि आपकी बोलने वाली महारत हमारे पे आती नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्ना आपका साथी ये था, इनकी आलोचना कर रहे हैं या तारीफ कर नहीं रहे नहीं, हैं? जिन्ना आपका साथी था, हमारा तो जिन्ना ने बेड़ा गर्क किया है। अगर जिन्ना की बात ना मानता मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस वक्त मान लेता मुसलमान, तो हिंदुस्तान के अंदर ये हालत ना होती जो आप हालत हो गई है। हमारी दोयम दर्जे की स्थिति आपने पूरे देश के अंदर कर दी। किसने करी है ये दोनों दर्जे की स्थिति? सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये है, 70 जिसकी पार्टी का हुकूमत रही 67 साल। ओके नहीं नहीं, सच्चे देखिए अरे ये आप लोगों ने 10 साल हो गए, आपने 10 साल से, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दे दिया वक्त के अंदर, और आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर एक जगह अमल बता दीजिए। आप ऐसी सच्चर बात कर रहे कमेटी ने कहा हैं, कि ये तो 12,000 करोड़ सौगातें, का- ये तो सुनिए, बिहार में सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हमें सौगात के अंदर शिक्षा चाहिए, सौगात में रोजगार चाहिए, सौगात में मोहब्बत point। चाहिए, सौगात के अंदर हमें आपकी छवैयां नहीं चाहिए। इसमें मेरा पॉइंट है, देखिए व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूं ये बात, देखिए इस देश में देश के मुसलमानों को पहले बाबर में उलझा के रखा, उससे पहले जिन्ना में उलझा के रखा, फिर औरंगजेब में उलझा के रखा जा रहा है। मेरा निवेदन सुधांशु जी देखिए, इस देश में विकास की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, विपक्ष भी चाहता है विकास हो। टैरिफ की एक बहुत बड़ी वॉर दुनिया में छिड़ी हुई है। इस समय देश के अंदर चाहिए कि कहीं ना कहीं एकजुटता रहे। प्रधानमंत्री एक लाइन बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, वो एक है तो सेफ है, क्या ग्राउंड पर दिखेगा? ये मैं एक बड़ा बिल्कुल point है। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट करता हूं। जी, दो जी। कॉन्टेक्स्ट हैं, एक 3 या 6 जनवरी 1948 को कलकत्ता में दिया गया सरदार पटेल का स्टेटमेंट, एनीबडी कैन गो एंड चेक। दूसरा 28 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की तो बोला, अब जो मैं इमरान मसूद साहब को जानकारी हो या ना हो, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम इलेक्ट्रोड थे उसमें से 73 में 64 मुस्लिम लीग ने जीती थी,
मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 में 30, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 28 में 28 और 95% मुसलमानों ने वोट किया था मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए। यही तो कह रहा और हूं जिन्ना मैं भी। चुनकर पूरी बात सर, अब मैंने शांति सुनी। और जिन्ना कोई रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर से, ढाका, चिटगांव से चुन के नहीं गया था, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गया था। 95% मुस्लिमों के वोट से, क्या मुंबई के 95% लोग चले गए? इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है। ये सरदार पटेल का बयान है 48 जनवरी कलकत्ता में। मैं नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर जब जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ो और अब यह सोचो कि देश के साथ आगे कैसे चल सकते हैं। मगर इस सेकुलर पॉलिटिक्स ने पीछे से जोड़ के रखा। यह आजादी के बाद बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों सड़कें बनाई गई? यह राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन क्यों बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं ना, किसने पीछे से जोड़ के रखा? वही जो बता रहे हैं, आज एआई के दौर में औरंगजेब के साथ खड़े हो जाते हैं प्रियंका, और दलगत भावना से ऊपर उठ के खड़े हो जाते प्रियंका जी, हैं। और ये मैं- सोचने का, एक लाइन में सोचने का विचार है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राणा सांगा के साथ नहीं खड़ा होता है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन वक्फ की लैंड के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राम मंदिर ओके, प्रियंका, के साथ हिंदू नेता नहीं खड़ा रहता है। मैं अब इंडिया अलायंस में भी आऊंगा। नहीं, ओके, नहीं, डिस्कशन पूरा चेंज हो रहा है। ओके, नहीं, बोलिए। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा। तो 1 सेकंड मोदी प्लीज, जी डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी होंगे 2047 में, 57 में, 87 में, 97 में, जो भी आपको बोलना है करिए। हैप्पी? आर यू हैप्पी? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? ओके, यू आर हैप्पी? देखिए 2047 में मोदी जी हमारे यहाँ हो ना हो, मगर इनके नेता इन्हीं की परिवार के होंगे। ये पार्टी अलग है। ओके प्रियंका, देन आई कम टू इंडिया अलायंस। ओके जी, ऐसा है, आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है, तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं जी, और कितने पारसी घर हैं? भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहाँ पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना, कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाले जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है, क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है, जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट बनकर गए थे यूएस में, और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो। मेरे बस एक ही मांग है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूं, और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनके जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है, ये बहुत गलत। ओके, मैं देखिए मैं एक बात कहूं, जी, जी। लगता है प्रियंका जी को ना अपने राज्य का पता। 80 करोड़, 80 करोड़। सुनिए 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी, अपने गठबंधन के। पीएचडी इस्लामिक लॉ के हैं, इस्लामिक स्टडीज के हैं, इस्लामिक रिलीजन के हैं, आप सबके नहीं, पीएचडी इस्लामिक हैं। रिलीजन। हम तो पूरी कुछ बात- ना जानकर भी हम सबको राज्यसभा अपना में अपना हैं, धर्म मुबारक हम हो। अपना पक्ष रख क्या सकते हैं। तरीका है? मैं तो बीच में नहीं नहीं, बोल रहा जैसे था। आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, चलिए, क्या अब ये आप कुछ टोक नहीं लीजिए। जानती है? हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको सुन कोई- लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, दर्शकों को मुझे समझ में आ नहीं, जाएगा। आपसे अबू सुना। आदमी मुझे कहाँ आपसे का है? नहीं महाराष्ट्र सुना है। विधानसभा का वो मुझे औरंगजेब आपसे का इशू सुना लाया। नहीं है। फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी, ये किस पार्टी के हैं? राशिद अलवी लाए, किस पार्टी के हैं? इमरान प्रतापगढ़ी किस पार्टी के हैं? गलत एमआईएम क्यों किस लगा रहे पार्टी हो? के हैं? और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया? वो रामजी लाल सुमन किस पार्टी के हैं? अरे भैया, अपनी मैं इंडिया- पार्टी का अरे, पता, एक मिनट, गठबंधन का पता, अब एक मिनट, अपने अब सदन का बाकी पता। politics एक पर मिनट, आओ। एक मिनट। मुझे गठबंधन का अब पता सुनिए, हो अब या सुनिए, ना हो, सुनिए, मुझे अभी पार्टी का ये- पता हो यही या लोग ना लेके पता आ हो, रहे हैं। पर मुझे ये जरूर कारण पता क्या है है? कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक अच्छा, मिनट एक हमारा मिनट। बताइए, जिसने ये विषय शुरू किया हो। अच्छा, बताइए, एक बात चैलेंज बताइए। करता हूं, अगर आपको पता है चैलेंज अच्छा, करता हूं, मुझे भी बताइए। आने देंगे सब आप शुरू तीनों? आपके लोगों ने किया।